हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सो डेट दी गिवन रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर एक्स लाई फ्रॉम 0 to 12, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 और एक्स इंटीजर भी है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 12 है। ठीक है, गिवन बाई रिलेशन है हमें गिवन है ए कोमा बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मतलब ए रिलेशन में होगा बी से कब, जब ए माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल होना होगा किसके, 4 के। तो ये हमें रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके बाद इसने बोला है राइट दी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1। उसके बाद हमसे ये भी पूछा है कि 1 से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो रिलेट होंगे इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको इसे सबसे पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो देखो आपका रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं अगर ए कोमा बी रिलेशन में होता है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन में है तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है जी, तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सेट ए गिवन है, ए इज एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब 0 1 2 3 से लेकर के 12 तक। ठीक है, रिलेशन हमें डिफाइन है ए कोमा बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए प्रूफ करना है। भाई ए कोमा बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें हमें ए कोमा ए प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए वो हो जाएगा 0। 0 क्या होता है, हर किसी का मल्टीपल होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ए कोमा बी होता है, तो इसलिए लेट करेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर ए माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल है 4 का, तो अगर इससे हमें क्या लाना है, बी माइनस ए लाना है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो बी कोमा ए क्या हो गया, बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, आर हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए बी सी की नीड होती है, तो लेट करेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब ट्रांजिटिव हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और क्या गिवन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब मॉडुलस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4।
हमें लाना है इससे ए कोमा सी, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी को इज इक्वल टू 4p लिख सकते हैं, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का 4p। इसी तरीके से b माइनस सी को मॉडुलस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4q, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। मॉडुलस हटाएंगे तो b माइनस सी कितना आएगा, प्लस माइनस का 4q, प्लस माइनस 4q आ गया। अब हमें a कोमा सी लाना है, मतलब a माइनस सी लाना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस का b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q आ गया। अब यहाँ b से b कैंसिल आउट, यहाँ पे a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 को मिलेंगे तो आएगा p प्लस q। और जैसे ही इसमें a माइनस सी में मॉडुलस लगाओगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4p प्लस का q, ठीक है। यहाँ मॉडुलस लग सकता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, इसका मतलब a माइनस सी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर a कोमा सी रिलेशन में है तो इसका मतलब हो गया r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसका मतलब r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। r क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद इसने बोला है राइट द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1 मतलब 1 से कितने एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं सेट के अंदर। तो इसकी जगह पे ना वो ये भी लिख सकता था कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए के अंदर आने वाले ऐसे नंबर बताओ जो 1 के साथ रिलेशन में है, ठीक है ना। तो देखो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब मान लिया कि x हमारे पास क्या है, एलिमेंट है जो a के अंदर है और जो रिलेशन में किससे होगा, 1 से, ठीक है। तो x कोमा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो x कोमा 1 रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हो गया इसका मतलब कि x माइनस 1 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम x की जगह पे, क्योंकि x कहाँ से वैल्यू ले सकता है, सेट a में से, a सेट क्या है 0 से लेकर के 12 तक। तो हम यहाँ पे x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें जिससे आपके पास -1 करके हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आए, ठीक है। तो देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, -1 आएगा, मल्टीपल 4 नहीं होता। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 1 तो 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 माइनस का 1 4 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। उसके बाद हम पुट करेंगे 9 माइनस का 1 हमारा फिर 8 होता है, वो भी हो गया मल्टीपल 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका x बिलोंग्स टू आएगा 1 5 और 9, ठीक है। अगर हम ये पुट करते हैं तो हमेशा यहाँ से आपका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास कितनी हो गई, 1 5 और 9, ये हमारे पास इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। या फिर ये कह सकते हैं कि 1 से कितने एलिमेंट रिलेट होंगे, 1 5 9, ये 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो 1 से रिलेट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है।